मेरे साथियों, एक बार फिर आपके सामने धर्म है, मेरा फर्ज है आपको जगाऊं और चेतावनी दूं। जो कुछ मैं देख रहा हूं, ब्रह्मज्ञानी होने का अहंकार लेके बैठ गए हो। समझते हो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया। बाहर से, आँखों से, दिमाग से, कानों से सुना, बाहर के नौ द्वारे देखे आए और बाहर का परमात्मा देखे आए, कंधे पे लटका लिया। वो जो तुम्हें ज्ञान देते थे वो तुम्हें बाहर के नौ द्वारे दिखाकर बाहर का परमात्मा पकड़ा गए। ये किताबी ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है, समझा हुआ ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान होने वाला ज्ञान नहीं है। पढ़ लिया, स्टेजों पे खड़े होकर बकवास कर दी, ये वो वाला ज्ञान है। ये इससे ज्यादा तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि किताबों से पढ़ करके आए हैं, भाषण रट रट के आए हैं। वो जो बड़ बोले हैं ना प्रचारक खासदेव जी, उनकी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं और ये ट्रेंड आदमी तुम्हें ज्ञान दे गए। बाहर के नौ द्वारे और बाहर का परमात्मा पकड़ा गए। इससे कुछ संवरने वाला नहीं। ये सिर्फ तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, ये तुम्हारी भीड़ को बढ़ाएगा, तुम्हें नचाएगा, झुमाएगा, गाओगे, झूमोगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और जिस ज्ञान को लेकर के नाजा हो रहे हो कि मिल गया मिल गया मिल गया, जिसको मिल गया वो भी खत्म और ये ज्ञान भी खत्म, क्योंकि ये तुम्हें बाहर के नौ द्वारे बाहर का ज्ञान पकड़ा गई। दरअसल ज्ञान का प्रोसेस कुछ और है। तुम्हारा जो जीवन है नौ द्वारों से निर्मित है और तुम उसमें हो, परमात्मा का अंश। ये तुमको तुम्हारे नौ द्वारे नहीं गिना सके, क्योंकि इन्होंने अपने भी नहीं गिने। ये खुद नहीं बैठे अपने आप में, अपनी यात्रा इन्होंने खुद नहीं शुरू की। एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठे, स्टेजों पे जाकर के बकवास की, इधर मिले उधर मिले, हा ठट्टेबाजी, कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो, हो गई बख्शिश, काटो पर्चियाँ, रहमत करो, माल इकट्ठा करो, गिफ्ट दो, चरण डालो जी। एक और नई चीज चल गई, चरण डाल रहे हैं, इनकी सेवा करो। ये बहुत गंदा प्रचलन समाज में फैला दिया, बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला दिया, ये समाज को डरा दिया। डर गया समाज। चरण डालने आया है लुटेरा, गिफ्टों का लालची। अब इसको गिफ्ट ना दिया, नाराज ना हो जाए। ये नाराज हो गया तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये कमबख्त मारा, ये परमात्मा का ज्ञान इसी ने तो दिया है। तो बड़े भ्रम में, भुलेखे में पड़ गए लोग बाग। दरअसल मेरे दोस्तों, ये वही दे सकता है जो खुद परमात्मा में स्थित हुआ हो। तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब ये मार्ग मिलता है। तुम तो झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, अमिताभ बच्चन शो, इश्क सूफियाना, रोशन मीनार, कपिल शर्मा शो, खेल तमाशे, फुक्के फोड़, खेल तमाशे, पतंग उड़ा, ऐसे खेल तमाशे करके तुम समझ रहे हो कि तुमने परमात्मा को, ब्रह्म ज्ञान को कंधे पे लटका लिया और ये तुम्हारे काम आएगा। तो मेरे दोस्तों, ये तुमको जो तुम्हारे नौ द्वारों से पृथक कर दे, बाहर के नौ द्वारे तो सिर्फ बताने के लिए हैं, समझाने के लिए कुछ और है। समझ पैदा होती है तब जब तुम्हारे नौ द्वारों से पृथक हो जाओ और तुम्हारी यात्रा तुम तक शुरू हो जाए। पहुंचा कोई नहीं एक पल में,
ये नाटक तो ये संस्था ही करती है कि लो मिल गया ब्रह्म ज्ञान, हो गए तुम मुक्त, कटाओ पर्चियां। इनको तो मुक्ति ऐसी मिली है होलसेल में कि जैसे फैक्ट्री चल रही है, लगातार लगातार मुक्ति का निर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मुक्ति 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 करोड़ों को बांट दी। ये तो सारी दुनिया को मुक्त कर देंगे, पर इनसे कोरोना नहीं हटाया जाएगा, तब ये खुद भी भागते फिरेंगे ना। पास मत आना, कोरोना है। तब ये डरे हुए लोग कोरोना से डर के घर में दुबक के बैठ जाएंगे और फिर ऑनलाइन पर्चियां मांगेंगे, पर्चियां काटेंगे, ऑनलाइन मांगेंगे सेवाएं। बहुत गंदा खेल शुरू हो गया। गुरु लोप तो ज्ञान भी लोप, मैंने कहा था। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि तन्हा साहब आपने आंखें तो खोल दी, लेकिन अब हम करें क्या? भाई मैं क्या बताऊं, क्या करो? वो कहते हैं आदत पड़ गई है, महफिलों में संगतों में जाने की आदत पड़ गई है। जाओ संगतों में, संगत में ही तो जा रहे हो, सत्संग में थोड़ी जा रहे हो। संगत तो किसी की भी हो जाएगी, संगत तो लुच्चे लफंगे की भी हो जाएगी, संगत तो ऐशो आराम करने वाले अय्याश आदमी की भी संगत संगत है। ये संगत की रंगत है, सत्संग नहीं है। सत्संग तो तुम्हें नंगा कर देगा, नग्न कर देगा। सत्संग सत्संग बड़ा खतरनाक स्थान है। वहां तो तुम्हें अपने आप को झांक के देखना पड़ेगा। सत्य का संग, सत्य तो दर्पण होता है, आईना होता है। सत्य का संग मुश्किल है। तो मैंने कहा था ये छलावा है ज्ञान का। जब सद्गुरु आता है, प्रकट होता है, संसार में रहता है, तो गुरु के साथ कुछ गुरु घंटाल भी पैदा हो जाते हैं। उनको गुरु बनने का बड़ा शौक है। जय जयकारे हो रहे हैं, आओ हम भी सफ़ेद दुपट्टे डाल लें, सफ़ेद कुर्ते पजामे और जूते भी सफ़ेद पहन लें, क्योंकि हमारे गुरु साहब सदगुरु साहब सफ़ेद जूते पहनते हैं, तो हम भी सफ़ेद जूते पहन लें। और फिर उन्हीं की स्टाइल में, अच्छा जी, जैसे बोलते हैं ना हमारे गुरु महाराज, कम बोलते हैं तो नाटक करके दिखाएंगे। अच्छा जी, सच्चा पातशाह ठीक करेगा, कटाओ पर्चियाँ, रहमत होगी बच्चे, पर्चियाँ कटाओ, सेवा करो, रहमत होगी, बख्शिश होगी। सेवाए माल इकट्ठा करने के इनके दिलो दिमाग में बस एक ही चीज़ है, कैसे जेबें तराशी जाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माल निकाल करके इकट्ठा किया जाए। और इसे समझते हैं ये कमाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपकी आंखें खोलनी है तो मुझे बोलना पड़ता है, वरना इन लुच्चे लफंगों के लिए बोलना भी गुनाह है। क्या बोलें? इनके दिमाग में माया सवार है, दुनिया सवार है, संसार, दौलत, ऐशो आराम, गिफ्ट, ये सब सवार है। इनके लिए क्या बोलना? लेकिन आपको जगाने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि आप डर से गए हो। अपने हृदय पे हाथ रख के देखना, परमात्मा का ज्ञान लिया, बहुत डर गए हो परमात्मा से। हाय, चरण डाले हैं, कहीं गिफ्ट ना दिया तो ये नाराज ना हो जाए। संगत में जाना है, कहीं परमात्मा नाराज ना हो जाए। अरे नादानो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम हो, तुमसे नाराज हो जाओगे क्या? हाँ, हो सकते हो। जब तुम्हारे अनुकूल नहीं चलोगे, तुम खुद अपने अंदर विध्वंस पैदा करोगे, विवाद पैदा करोगे, तनाव पैदा करोगे, तो तुमसे कुछ हद तक नाराज हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे दुश्मन नहीं बनोगे। समझ लेना, मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे 9 द्वारे अगर तुम्हें गिना दिए जाएं और तुम्हें ये बोध करा दिया जाए कि तुम तुम्हारे 9 द्वारों से अलग अपनी यात्रा शुरू करो, तो परमात्मा तो तुम्हारी अपनी यात्रा में मिलेगा। ये बाहर का जो 9 द्वारा है और बाहर का जो परमात्मा है, ये ज़्यादा काम का या तुम्हारे अंदर का परमात्मा ज़्यादा काम का है? दोस्तों,
ये किताबों का पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया और ट्रेनिंग कैंपों में लिया हुआ ज्ञान तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ढूंढो, संगत के उस एक व्यक्ति को ढूंढो जिसने गुरु को छुआ और जिसकी आत्मा जाग गई। वह है जो तुम्हें जगा देगा और तुम्हें तुम्हारी यात्रा शुरू करवा देगा। संगति का मोह छोड़ो, सत्संग करो और ये पर्चियां कटाना बंद कर दो। आज एक बात और कहूंगा, लोग कहते हैं क्या करें, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुमने ब्रह्म ज्ञान लिया है, कितना बड़ा अहंकार लेके बैठे हो ब्रह्म ज्ञान। एक छोटी सी बात भूल गए कि ज्ञान गुरु का होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु के वचन को अगर तुमने नहीं सुना और अगर सुना और सुन के टाल दिया, गुरु के वचन को तुमने अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, तुम जानते हो तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारा तो ज्ञान लोप हो जाएगा, तुम्हारे पास तो ज्ञान फटकेगा भी नहीं। गुरु का वचन ही ज्ञान होता है और गुरु का वचन तुम भूल गए। एक तो गुरु का वचन भूल गए जो बाबा जी ने कहा था, राजमाता जी ये मिशन अब वो मिशन नहीं रह गया। और तुमने क्या किया? बाबा जी रो रो के कह रहे, राजमाता जी शहंशाह जी वाले मिशन का वरदान देती जाओ। और उसके बाद गुरु हटा दिया गया, गुरु हटा दिया गया, संस्था को खड़ा कर दिया गया, गुरु पीछे हट गया, मिशन आगे आ गया। गुरु कह रहा है कि ये मिशन वो मिशन नहीं रहा और तुमने गुरु को धक्का मार के मिशन को पकड़ लिया। हमारा मिशन इश्क सूफियाना मिशन, रोशन मीनार वाला मिशन, फैशन शो, खेल तमाशे, पोस्टर दिखा दिखा करके कोरोना में रोटियां बांटने वाला मिशन हमारा मिशन। कितना महान मिशन, बड़ी तारीफ हो रही है। मिनिस्टर ने तारीफ कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ कर दी, तुम झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। नादानो क्या कर रहे हो? गुरु के वचन पे पैर रख रहे हो। गुरु ने कहा था ये मिशन वो मिशन नहीं, जो गुरु का होगा ठोकर मार देगा। ऐसे 1000 मिशन को, उसके लिए गुरु का वचन सर्वोच्च है। परमात्मा की रजा भी गिर जाती है गुरु के वचन के सामने। गुरु के वचन को जो बांध लेता, गुरु ने कह दिया ये मिशन वो मिशन नहीं है, यहां पद के भूखे लुटेरे आ गए हैं, मनमत वाले लोग आ गए हैं। तुमने आम लेने हैं वहां पे अब जाकर के। तुम्हें ज्ञान गुरु से मिलता है, गुरु के वचन से स्थिर होता है ज्ञान। तुमने तो गुरु के वचन से मुंह मोड़ लिया। अब तुम्हारी परेशानी मालूम है क्या है? आदत पड़ गई है, जाएं कहां। और तुम्हें एक और बात कहते हो, ये भी तो गुरु ने ही कहा था कि संगत करो। अरे जब कहा था तब कहा था, लेटेस्ट क्या कहा? जब कहा था संगत करो, हो सकता है तब गुरु का वश चल रहा हो। जब गुरु ने कहा ये वो मिशन नहीं रह गया, हो सकता है तब गुरु को भी उन्होंने बेबस कर दिया हो। तुम समझ करके भी नहीं समझ रहे। और गुरु के वचन के साथ क्या खिलवाड़ हुआ? बाबा जी कह रहे हैं राजमाता जी एक शक्ति के मालिक हैं और ये घटिया दर्जे के बेशरम लोग राजमाता जी में से राज काटते हैं। कहते हैं गुरु तू तो बेवकूफ है, तेरे ये वचन गलत है, इनको ठीक हम करेंगे। और ये राजमाता जी एक शक्ति के मालिक हैं, इसको काट छांट के बनाते हैं। कहते हैं नहीं, बाबा जी ने कहा था माता जी एक शक्ति के मालिक हैं। घुस गया, मिशन परिवार में घुस गया और तुम झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। गुरु की अवहेलना, गुरु का अपमान,
गुरु का धक्का मार दिया, नाचने लगे। नाचो, रोशन मीरार, इश्क सूफियाना, कपिल शर्मा शो, इन सब से तुम्हारा लोक परलोक संवर जाएगा ना। सोचो कितना बड़ा पाप कर रहे हो। गुरु के वचन के आगे सब व्यर्थ है। गुरु ने कहा था ये मिशन, वो मिशन नहीं है। तो सबसे पहले सच्चे गुरु का भक्त ठोकर मार देगा मिशन को, एक मिशन को नहीं, ऐसे 1000 मिशन को ठोकर मार देगा। 2 कौड़ी का नहीं है मिशन। गुरु के वचन के आगे मिशन की औकात क्या है। और ऐसे वक्त में जब तुम देख रहे हो कि संस्था में जगह जगह भ्रष्टाचार, औरत खोरी भी देख रहे हो, तुम लफंगापना देख रहे हो, घोटाले देख रहे हो, करोड़ों करोड़ों के घोटाले देख रहे हो, तुम्हारी आंख नहीं खुल रही कि हमारा गुरु कैसे कुर्बान हो गया। इन घोटालों की भेंट चढ़ा दिया गया हमारा गुरु हटा दिया गया, क्योंकि घोटाले जिंदा हो रहे थे, सांप के फन जिंदा हो रहे थे घोटालों की शक्ल में। तुमने गुरु का साथ नहीं दिया, ज्ञान तुम्हें छूने भी ना पाएगा। यह चेतावनी मुझे देनी पड़ती है, क्योंकि मैं भी इस समाज का सदस्य रहा हूं। दर्द होता है दिल में कि तुम रास्ता भटक गए हो, तुम सबके सब भटक गए हो। माया के इस अंधकार में बहुत मुश्किल है कोई बच पाए। तुम्हारे पास क्या है? कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन झूमता है मिशन के पीछे, तो मिशन के पीछे लग जाती हो, खेल तमाशे, नाच गाने, और आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, झूम रहे हो, नाच रहे हो, मिशन चल रहा है, मिशन चल रहा है। तुम्हारा मिशन, इसके पास ज्ञान है? मिशन के पास ज्ञान होता है क्या? भ्रम का शिकार ना हो जाना कि शरीर छोड़ दिया तो गुरु नहीं रहा। गुरु का वचन पकड़ लेना, गुरु तुम्हारे साथ है। और गुरु का वचन क्या है? ठोकर मार दो मिशन को और गुरसिख चलता फिरता मंदिर बनने को तैयार हो जाओ। गुरु को अपने हृदय में बसाओ, गुरु के वचन को कस के पकड़ लो और सिर्फ अपने गुरु को अपने हृदय में बसा लो। तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएंगी शक्तियां, हरदेव को स्थान मिल जाएगा। वो उन दिलों को खोज रहा है जिन दिलों में कचरा नहीं है। मेरे मित्रों, अंधविश्वास से बचो, सत्य की यात्रा सच्चाई के साथ शुरू करो, सत्य का सम्मान करो, मुकाबला करो। तुम्हारी आदत पड़ गई है, उस आदत को बदलो। तुम्हें लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस भय से, इन शंकाओं से बाहर निकलो। साधक, सदगुरु का दीवाना, सदगुरु का भगत, हानि लाभ, मान अपमान, यश अपयश, इनसे भयभीत नहीं होता, शंकित नहीं होता। वो दीवानों की तरह चल पड़ता है अपने गुरु का वचन थाम के। तो गुरु का वचन यही है, इस भ्रष्टाचार से दूर हटो, दिखावा, अंधविश्वास, इससे दूर हट जाओ, अंतर की यात्रा शुरू करो। और मैं अंत में वही बात कहूँगा, ब्रह्म ज्ञान का ये प्रोसेस बन के रह गया, यहाँ ज्ञान नहीं है। ये बाहर का परमात्मा, बाहर के 9 द्वारे सब खोखला है, दिखावा है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ अहंकार देगा, ज्ञान नहीं देगा। ज्ञान कौन देगा? जो खुद ज्ञान में स्थित है, जिसने गुरु के ज्ञान को धारण किया है। जिसने धारण किया है वो तुम्हारी जेबें नहीं काटेगा, वो करुणा की बरसात करेगा। गुरु के ज्ञान को धारण करने वाला संगत के पैसे को जहर समझेगा, संगत का माल नहीं खाएगा और संगत का पैसा बर्बाद नहीं करेगा कि जो सच बोल रहे हैं उन पर मुकदमे कर दो और उन पर लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दो। पैसा किसका बर्बाद हुआ?
संगत का। तो बहुत सारी बातें हैं, समझदार लोग समझ रहे हैं, और मैं भी जीवन के अंतिम सांस तक निरंतर यह आवाज देता रहूंगा। दुख होता है, हैरानी होती है कि मेरे गुरु के दीवाने जाग नहीं रहे। फिर सोचता हूँ चलो नींद गहरी है, जाग जाएंगे। मैं प्रयास करता रहूं, तो आपको जगाने के प्रयास में आज फिर हाजिर हुआ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलते चलते एक अंतिम बात और कह दूं। पुरातन ग्रंथों में लिखा है, ऋषियों ने, महात्माओं ने, पुरातन लोगों ने बताया है, पीर पैगंबर अवतारों ने बताया है कि जब गुरुलोप होता है, नारायण का अपमान होता है, नारायण को विदा कर दिया जाता है जीवन से, तो माया हावी हो जाती है, माया का पसारा फैल जाता है। हमने भी देखा, गुरुलोप हुआ, गुरु की अवहेलना हुई, गुरु के शब्दों के साथ मजाक बनाया गया, गुरु की बात को नहीं माना गया और गुरु विदा हो गया। तुम अभी भी नहीं समझे, गुरुलोप होता है तो माया का पसारा होता है। छद्म रूप में, बनावटी रूपों में माया आती है। माया आएगी तो ये थोड़ी बोलेगी कि आपको मैं माया हूं, वो तो यही बोलेगी जुड़ो जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। लेकिन अंदर खाते ये माया का पसारा है, ये माया का अंधकार है, माया का अंधकार छा चुका है। तुम गिर गए हो माया में, माया से मुंह नहीं मोड़ोगे, नारायण की तरफ, गुरु की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे, ये माया डस जाएगी। ये मेरा आज के वचनों का अंतिम संदेश है। समझदार लोग समझ जाओ, चौतरफा माया का पसारा है और चिन्ह सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं। जाग जाओ, और अगर जागने लगोगे तो मैं मार्ग बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा। अभी परमेश्वर ने सांसें दे रखी हैं, जिंदा हूं, जागोगे तो रास्ता भी बता दूंगा। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।